श्री स्वामी समर्थ। भक्त हो, आज मैं यहाँ पे जो स्टोरी बताने वाली हूँ वो हिंदी में है, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये स्टोरी दी है वो हिंदी में ही है और वो ये चाहते हैं कि ये स्टोरी मैं हिंदी में ही बोलूँ। आज की ये जो जीवन कथा है, बोध कथा है, उसका नाम है आनंदित कैसे रहे, आनंदित रहने की ये कला। एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वह राजपाट छोड़कर आध्यात्म की खोज में, ईश्वर की खोज में समय लगाए। राजा ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर अपने गुरु को अपनी ये समस्या बताते हुए कहा कि उसे राज्य का कोई योग्य वारिस नहीं मिल पाया है और उसका बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए वह राजा बनने के अभी तक योग्य नहीं है। तो अगर जब भी उसे कोई पात्र इंसान मिलेगा जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण हो, तो वह राजपाट छोड़कर उसका शेष जीवन अध्यात्म में समर्पित कर देगा। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम पात्र समझते हो, योग्य समझते हो, तो यार ये राज्य की बागडोर मेरे हाथ में क्यों नहीं दे देते? क्या तुम मुझे इसके पात्र नहीं समझते? मुझसे ज़्यादा सक्षम कोई इंसान मिल सकता है आपको? राजा ने कहा, मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह और कौन भला संभाल सकता है? लीजिए, मैं इसी समय ये राज्य की बागडोर आपके हाथ में सौंप देता हूँ। गुरु ने पूछा, लेकिन अब तुम क्या करोगे? राजा ने बोला, मैं राज्य के खजाने से थोड़े पैसे ले लूँगा, जिससे मेरा बाकी जीवन चल जाए। गुरु ने कहा, लेकिन अब तो खजाना मेरा है, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं लेने दूंगा। राजा ने बोला, फिर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर कर उससे जो भी गुजारा हो जाएगा वो कर लूँगा। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरे यहाँ काम करो। मेरे यहाँ एक नौकरी खाली है, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? राजा बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नौकरी कर लूँगा, कोई भी नौकरी हो। गुरु ने कहा, मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यह नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपनी तनख्वाह लेते रहना। एक वर्ष के बाद गुरु अपनी यात्रा से लौटकर वापस आया और देखता है कि राजा बहुत खुश था। इसका मतलब अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिस अध्यात्म के लिए राजा ने राजपाट छोड़ना चाहा था वो भी चल रहा था और राज्य संभालने के लिए उसकी नौकरी, काम करने की इच्छा भी अच्छी तरह से चल रही थी। अब तो उसे कोई चिंता थी नहीं। तो इस कहानी से हम क्या समझे? वास्तव में क्या परिवर्तन हुआ? कुछ भी तो नहीं। राज्य वही, राजा भी वही था और काम भी वही ही था। सिर्फ बदल गया तो वो था दृष्टिकोण। इसी तरह हम भी अगर जीवन में अपना दृष्टिकोण बदले, मालिक बनकर नहीं बल्कि यह सोचकर अगर काम करे या कार्य करे कि मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूँ, अब ईश्वर ही जाने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दे, फिर ही आप हर समस्या और परिस्थिति में खुशहाल रह पाएंगे। भक्त हो, जो भी कुछ है वो अपने हाथ में नहीं होता है। सारी चीज़ें भगवान के हाथ में ही होती है। जो भगवान चाहता है वही हमेशा होता है, या तो जो अपने नसीब में लिखा होता है वही होता है। इंसान हमेशा यही चाहता है कि हम जो चाहे वही होए, हम जो इच्छा करते हैं वही पूरी हो जाए और वो इच्छा के मुताबिक उसको लेकर हमारे सर पर लेकर चलते हैं, लेकिन हमेशा वैसा होता नहीं है। एक और छोटी सी स्टोरी इसमें मैं बता रही हूँ। एक इंजीनियर था और वो जो इंजीनियर था वो अपने साइट पे ऊपर काम कर रहा था, 7वें माले पर। जहाँ से वो नीचे देखता है तो उसको सब छोटे 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 नज़र आते थे। जहाँ पे उसका एक कामगार काम कर रहा था और उसको उस कामगार को कुछ बताना था
लेकिन ऊपर से आवाज़ देकर वो उसको कुछ भी नहीं बता रहा था, क्योंकि उस तक आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी। तो फिर उसने सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ कि इसको 1 रुपए का जो कॉइन आता है उसे फेंक कर मारता हूँ, ताकि ये कम से कम ऊपर तो देखे, फिर मैं उसे कुछ इशारों से बता दूँ। इसलिए वो 1 रुपए का कॉइन नीचे फेंकता है। वो कामगार वो कॉइन को उठाता है, अपनी पॉकेट में रखता है और फिर अपना काम शुरू करता है। तो फिर इंजीनियर सोचता है कि क्या आदमी है ये, एक कॉइन फेंका फिर भी उसने ऊपर नहीं देखा। कोई बात नहीं, मैं आज अब 5 रुपए का कॉइन फेंकता हूँ नीचे, तब तो ये जरूर ऊपर देखेगा। फिर वो 5 रुपए का कॉइन निकालता है, उसे मार के फेंकता है। फिर भी वो उसको उठाता है और अपनी जेब में रखकर अपना काम शुरू रखता है। इंजीनियर को गुस्सा आ जाता है, ये क्या, मैंने 5 रुपए का कॉइन फेंकने के बाद भी इसने ऊपर नहीं देखा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखता हूँ कैसे ऊपर नहीं देखता है ये। इसलिए वो अब क्या कर रहा है, अब वो उसको 10 रुपए का कॉइन फेंक के मारता है, ताकि वो आराम से उसको देख सके। और वो 10 रुपए का कॉइन नीचे फेंकता है। तब उसको मालूम होता है कि 10 रुपए का कॉइन भी इसने उठाया और फिर से अपने जेब में रख दिया है। अब ऐसी कुछ तरकीब सोचनी थी कि जिससे ये कामगार ऊपर देखे और मुझे नीचे न जाने पड़े। आदमी हमेशा यही सोचता है कि मुझे कभी नीचे ना आने पड़े, मैं हमेशा ऊपर ही रहूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो इस बार एक पत्थर का छोटा टुकड़ा उठाता है और वो उसको फेंक के मारता है। तब जाके वो कामगार के सर पे लगता है, और जब पत्थर का टुकड़ा सर पे लगता है तो उसे भी गुस्सा आकर वो ऊपर देखता है। फिर उसे समझ में आता है कि अरे ये इंजीनियर साहब को मुझे कुछ बताना है। भक्तों, हम लोग भी ऐसे ही हैं। जब हमें नौकरी नहीं होती है, हम भगवान के दरवाजे पे रोज़ माथा टेकते हैं, बोलते हैं भगवान मुझे नौकरी दे दे, मुझे पैसा दे दे। भगवान खुश होकर उसको पैसा नौकरी दे देता है। जब नौकरी लगती है तो वो कभी भी लौटकर उस मंदिर के दरवाजे पे जाता नहीं है, क्योंकि अब उसे पैसा मिलने लगता है। जब पैसा मिलने लगता है तो वो भगवान को भूल जाता है। अब भगवान सोचता है कि चलो इसको एक प्रमोशन दे दे, ये और भी खुश हो जाएगा। देखते हैं कि ये मुझे याद करता है कि नहीं करता है। बिना मांगे भगवान उसे प्रमोशन दे देता है। उसे प्रमोशन मिलने के बाद वो और भी खुश हो जाता है। इंसान इतना खुश हो जाता है कि प्रमोशन के चक्कर में भगवान को वो और भी भूल देता है। उसे लगता है मेरी लायकी थी, मेरी पात्रता थी, इसलिए मुझे ये प्रमोशन मिल गया, उसमें क्या है। फिर एक दिन जितना वो ऊपर चढ़े जा रहा है, भगवान को लगने लगता है कि अब इसे थोड़ा सा हमें संकट देना चाहिए। ये मुझे कैसे याद करेगा वो सोचना पड़ेगा। ये तो मुझे भूल गया, काम के लिए मेरे पास आया था और अब भूल गया। तो फिर वो उस इंसान को छोटा सा संकट दे देता है। जब संकट आता है तो भगवान को वो याद करता है। फिर इंसान की आंखों में पानी आता है। फिर वही मंदिर के दरवाजे पर वो माथा टेकने फिर से जाता है और बोलता है, हे भगवान मुझे इस संकट से बाहर निकालो। मेरी अगर कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दे। इंसान का ऐसा ही काम होता है। जब तक उसे कोई संकट नहीं आता है तब तक उसे भगवान को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है।
जब कोई संकट आता है तो वो ईश्वर को याद करता है। इसीलिए वक्त पड़ने पर भगवान को याद करने से अच्छा है पहले से ही हम भगवान को क्यों न याद करें। हमारे रोज के कार्य जो हम करते हैं, खाना पीना, सोना, बाहर घूमने जाना, मूवी देखना, ये देखना, वो देखना, हमारे खुशी के लिए जो चाहे कर सकते हैं। हर हफ्ते हमारा दिन होटल में गुजारना, फैमिली के साथ मज़े करना, ऐसे ही एक वक्त अपने हाथ में दिन के 12 घंटे रहते हैं। वो 12 घंटों में से कम 12 मिनट हम भगवान के चरण में दे तो सकते ही हैं। फिर क्यों नहीं देते? क्यों हमारा काम हम जल्दी जल्दी में निपट के चल पड़ते हैं? अगर वक्त पर ही भगवान को हम हाथ जोड़ते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो वो ईश्वर तुम्हें कभी अकेला छोड़ता नहीं है। तुम भगवान के साथ रहो, भगवान जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। ये हमेशा याद रखना है। इसीलिए मैं हमेशा बताती रहती हूँ मेरे हर एक वीडियो में कि कम से कम श्री स्वामी की एक माला तो बनती ही है उनके नाम पर। वो तो करनी चाहिए। उससे हमारा कुछ टाइम ज़्यादा जाने वाला है तो नहीं। भगवान का नाम लेने के लिए लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। हम घर में बैठे बैठे इतना तो कर ही सकते हैं। दूसरी बात, एक तारक मंत्र हम बोल सकते हैं। जो श्री स्वामी समर्थ को याद करेगा, उसको स्वामी समर्थ हमेशा याद में रखेंगे। वो उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। जब भक्त उनके पास जाता है तो ईश्वर भी भक्त को हमेशा अपने पास ही रखता है। भक्तों, मैं आज ये बोध कथा में बस इतना ही बताने वाली है कि हम जो भी करें प्यार से करें, भक्ति से करें, तो वही भगवान हमारे साथ होता है। श्री स्वामी समर्थ।